कैसा रहेगा साल 2019 नंबर 3 वाले व्यक्तियों के लिए? यदि डेट ऑफ बर्थ में डिजिट्स का टोटल 3 आता है, सिर्फ डेट का टोटल या कंप्लीट डेट का टोटल, तो आप नंबर 3 के व्यक्ति हैं। इस वीडियो में विशेषकर हम लोग जिसका कंप्लीट डेट का टोटल 3 आता है, डिजिट्स, मंथ और ईयर मिला के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 3 नंबर के व्यक्ति इस साल 2019 का टोटल हम करें तो 3 आता है। तो जनरली ये ऐसा समझा जा सकता है कि 3 नंबर ही इस साल का टोटल आता है, ईयर नंबर 3 है, तो इसलिए ये साल बहुत लकी रहेगा। पर न्यूमरो वास्तु की अपना रिसर्च बेस्ड सिस्टम, एस्ट्रोनोलॉजी मेथड जो है, उसके अनुसार ऐसा नहीं है। ये साल आपके लिए एक लर्निंग से भरा साल होगा। ये साल आपके लिए एक हेक्टिक ईयर प्रूव होगा। इस साल में यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर्स, बिजनेस गाइडलाइंस हो, रिसर्च मेथडोलॉजीज़ हो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, या आपकी अपनी मसल्स हो, बॉडी मसल्स हो, इन सब के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ नया क्रिएट करना होगा, नए सिस्टम्स आपको डेवलप करने होंगे, एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी इस साल में। तो आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे, अपनी समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। विशेषकर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट के 2 डिजिट्स का टोटल 3 आता है, सिर्फ जिसको हम इनिशिएटर कहते हैं, जो नॉर्मली मूलांक बोला जाता है, यदि आप मूलांक 3 के व्यक्ति हैं तो आपके लिए साल लर्निंग से भरपूर होगा। ज़िंदगी के कुछ विशेष इंपॉर्टेंट आपको कुछ सबक आपको सीखने को मिलेंगे इस साल में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इन जनरल जो सस्टेनर नंबर 3 है, जिन लोगों के डेट कंप्लीट डेट का टोटल, डेट मंथ ईयर का टोटल मिला के 3 आता है, उन सब लोगों के लिए इन जनरल ये साल हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस हैं, हर्डल्स आएंगे, काम करने में रुकावटें आ सकती हैं, लोअर क्लास से आपको तकलीफ़ आ सकती है, आपके ऑफिस में जो भी काम करते होनी चाहिए, इन जनरल जो लोअर क्लास है समाज की, उनकी तरफ से आपको कुछ तकलीफ़ें सहने को मिल सकती हैं। काम में रिपीटिशन हो सकता है बार बार, और अड़चने भी आ सकती हैं। आपके लिए कुछ अनडिज़ायर्ड सिचुएशंस में आप अननेसेसरी ड्रैग हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू पुलिस। आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, आपको पूरी तरह से अनडिज़ायर्ड सिचुएशन होगी, आप बिल्कुल उसमें नहीं जाना चाहेंगे, यू विल गेट ड्रैग्ड इनटू दैट सिचुएशन, स्पेशली अराउंड मे। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है मिडिल ऑफ द ईयर। इसके लिए आप जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो नॉर्मली सड़क पे ऐसे घूमते हुए जानवर हैं, अगर आप उनको फीड करेंगे, चाहे गाय हो चाहे डॉग हो, जो भी आवारा जानवर हैं, या कोई व्यक्ति ऐसे हों जो असहाय हों, और आप उनकी अगर मदद कर पाएंगे, स्पेशली उनको खाना खिलाकर, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये उपाय। इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी आप करें, कोई स्पिरिचुअल, कोई जप अगर आप रेगुलर करते हैं, कोई गुरु से मिला हुआ मंत्र अगर आप उसका उच्चारण जाप करते हैं, या आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, जैसे परिक्रमा करना, पैदल चलना, या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, यदि आप ऐसा कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे तो भी आपके लिए मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। इन जनरल साल 2019 उन सब लोगों के लिए, नंबर 3 वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा, जो लोग डिजिटल मीडिया से, जैसे कि यूट्यूब जैसे माध्यम है, उनसे पैसा कमाने के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस साल में आपको नए आइडियाज़, ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे और ऐसे मेथड्स आप बना पाएंगे, जिसके द्वारा आप ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस ले पाएंगे अपने चैनल पे, या अपने बिज़नेस के लिए आप ज़्यादा पैसा। सितंबर विशेष तौर पे एक ऐसा महीना है जहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं, सितंबर इज़ द फेवरेबल मंथ फॉर ऑल दोज पीपल। इसके अतिरिक्त जो लोग, जो विशेषकर बच्चे, मैं बोलूँगा, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में आना चाहते हैं, साल 2019 बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने फील्ड में, अपने जो भी जिस तरह के स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, उसकी बहुत रिगरस प्रैक्टिस आप करेंगे, सो विल गेट सक्सेस। आप देश के लिए काम कर पाएंगे, खेल पाएंगे, और एक अच्छे लेवल पे आप अपने करियर बना पाएंगे। लेकिन जो नंबर 3 के स्पोर्ट्समैन ऑलरेडी खेल रहे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, उनके लिए साल उतना लकी प्रूफ नहीं होगा, उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अपनी पोजीशन को, कि वो हमेशा वैसे ही चलते रहेंगे। उनके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, दे नीड टू वर्क हार्ड। आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा, और जो मेहनत आप लोग अभी करेंगे उसके लिए साल में, एंड ऑफ द ईयर स्पेशली आफ्टर नवंबर, आपको उसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं इस साल में, दे नीड टू ऑब्जर्व ड्यू केयर। आपको बहुत ध्यान, आप चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या पर्सनल रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, आप कोई फ्रेंड बना रहे हैं, या आप शादी करने के लिए, आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं,
तो आपको उन रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स या आपको सपोर्ट ना मिले और आपकी उम्मीदें उनसे पूरी ना हो, इसके चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत हो। जो रेमेडीज़ मैंने आपको पहले बोली हैं न्यूमरो वास्तु की, वो रेमेडीज़ आप करेंगे और थोड़ा सा आप इफ़ यू हैव फेथ इन योर गॉड, आप अपने गुरु में या अपने ईश्वर में अगर आप भरोसा करके चलेंगे और जो भी कोई मंत्र आपको मिला है गुरु की तरफ से, या आपके कोई रेगुलर आप कुछ पूजा पाठ करते हैं या किसी भी तरह से आप यू फील द मीन्स एनी मेथड यू अडॉप्ट टू गेट कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, आप रेगुलर मेडिटेशन भी अगर करेंगे और डिवाइन गाइडेंस को आप फॉलो करते रहेंगे, एक इंटरनल वॉइस को आप सुनते रहेंगे, तो आप अपने सारे हर्डल्स को ईजिली पार कर पाएंगे। और इस साल में कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई लकी या कोई अनलकी टाइम होता है, तो ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं होती। लेकिन आप सही कोर्स ऑफ एक्शन पे आप चलते रहें, अपने आप को लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहें, तो साल 2019 में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। न्यूमरो वास्तु परिवार की ओर से आप सबको साल 2019 के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए साल में बहुत खुशहाली हो, आप खूब सफलताओं को अर्जित करें, ऐसी भावनाओं के साथ विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।